क्रिकेट भी क्या चीज है, पिछले 10 दिनों में जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। पाकिस्तान जिसे जीतना आता ही नहीं था और इंडिया जो कभी घर में हारता ही नहीं था। लेकिन इन 10 दिनों में हुआ यह है कि पाकिस्तान बड़े बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर करने के बाद भी एक टेस्ट मैच जीत चुका है और एक और टेस्ट जीतने की कगार पर खड़ा है। लेकिन इधर टीम इंडिया में बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया के पास अपने मैदान हैं, अपनी कंडीशंस के साथ भारत में कभी सीरीज न हारने का अभेद्य किले जैसा रिकॉर्ड है। लेकिन ये सब मिथक तब साबित होता दिख रहा है जब भारत बेंगलुरु के बाद पुणे में भी न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट हारने के बाद 2-0 से सीरीज भी गंवा चुका है। न्यूजीलैंड के साथ बेंगलुरु और फिर पुणे टेस्ट में टीम इंडिया में किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, ये सब आंकड़े तो आपके पास हैं ही, आपको हम भी बताएंगे। लेकिन सीरीज हारने के बाद सबसे बड़े जिम्मेदार टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और वर्तमान में दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली है। न्यूजीलैंड के साथ ही नहीं, इन दोनों की परफॉर्मेंस पिछली कई पारियों में भी देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि रोहित शर्मा ने पिछली 7 पारियों में 13.07 के एवरेज से मात्र 96 रन ही बनाए हैं। यही नहीं, दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली का भी हाल रोहित शर्मा जैसा ही है। बांग्लादेश से लेकर न्यूजीलैंड तक 7 पारियों में 28 कुछ की एवरेज से मात्र 170 रन बनाकर 6 बार आउट हो चुके हैं विराट कोहली। रोहित और विराट की इन पारियों की वजह से ही टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के बाद पुणे में भी करारी हार मिली है। न्यूजीलैंड के साथ पुणे टेस्ट मैच हारने के साथ ही टीम इंडिया सीरीज भी गंवा चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी हार है। इसके अलावा भारतीय टीम को घरेलू सरजमी पर 12 साल बाद सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी है। बेंगलुरु के बाद पुणे में भी टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार सीधे सीधे कोहली और रोहित का फ्लॉप शो है। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच हारने के बाद एक्स पोस्ट पर कोहली और रोहित को लेकर #रिटायर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। एक्स पोस्ट पर कई यूजर रोहित कोहली को इस सीरीज के बाद रिटायर लेने की नसीहत दे रहे हैं, तो कई समर्थन में सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि कोहली और रोहित भारत के सबसे पसंदीदा क्रिकेटरों में से एक हैं। उनके संन्यास से तो कई लाख प्रशंसकों को निराशा हो सकती है, जो अभी भी इन दोनों को ही खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन समर्थन से ज्यादा विरोध में ट्वीट हैं। कमेंट्स में एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि कोहली के साथ रोहित को भी इस टेस्ट क्रिकेट से आज ही रिटायर लेने की घोषणा कर देनी चाहिए। और अगर ये दोनों रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करते तो अगले मैचों में दर्शकों को इतनी हूटिंग करनी चाहिए कि ये दोनों शर्म के मारे खेल खेलना ही छोड़ दे। कई यूजर्स ने लगातार सेम के कमेंट्स किए हैं। कई यूजर्स ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो हम आपको यहां पर बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये सारे कोहली और रोहित के रिटायरमेंट के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। बहरहाल बीते 12 वर्षों में इंडिया की अपने घर में सबसे शर्मनाक हार के बाद न केवल भारत का अपनी सरजमी पर लगातार 18 सीरीज जीतने का सिलसिला समाप्त हो गया है, बल्कि टीम इंडिया के लगातार तीसरा टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का रास्ता भी बेहद कठिन हो गया है। ऐसे में भारत का फाइनल में पहुंचना नवंबर में शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर निर्भर करता है। पुणे टेस्ट में हार जाने के बाद अब भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट को जीते, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 में से कम 3 टेस्ट मैचों में जीतना सुनिश्चित करे। साफ तौर पर कहें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट हारने के बाद भारत की फाइनल की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। यदि भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार जाता है तो फाइनल की रेस से ही बाहर हो जाएगा।